हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज हम सीखेंगे व्रत से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में। ठीक है, व्रत में त्रिज्या क्या होती है, केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, जीवा की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होती है तथा उससे संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है तथा चाप की लंबाई क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हम ज्ञात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारा है एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की, तो वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त हमारा ये होता है, ठीक है, वृत्त का सेंटर पॉइंट ये हमारा हो गया O, इसको हम बोलते हैं केंद्र, सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक, ये हमारी क्या होती है, परिधि है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। और केंद्र से परिधि की दूरी, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और केंद्र से परिधि से होती हुई केंद्र तक खींची गई रेखा, जो कि इसको हम बोलते हैं व्यास, डायमीटर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा कोण। ठीक है, और परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा, ये हमारी क्या होती है, जीवा। वृत्त पे हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं और वृत्त पे अनंत व्यास खींच सकते हैं। वृत्त की अनंत त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि की दूरी कहीं भी हो, सब त्रिज्या आपकी होगी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे वृत्त के अंदर का पोर्शन हो गया अंतः पार्ट, और ये होगा हमारा बहिर्भाग, ये बोलेंगे अंतः भाग। परिधि के अंदर जितना पोर्शन होता है इसको बोलते हैं अंतः भाग, और इसके बाहर वाला होता है बहिर्भाग। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके जो है फॉर्मूले जो भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर ये तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया, और जो व्यास होता है, व्यास जो होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है। एक हमारा अर्धवृत्त हो गया, दूसरा ऊपर अर्धवृत्त हो गया। यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, हाफ सर्किल, एरिया ऑफ हाफ सर्किल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अब देखो, अगर हम अर्धवृत्त की बात करेंगे, अर्धवृत्त हमारा ये होता है कि नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया, और ये क्या हो गया, परिधि का हाफ करा दो, तो परिधि का हाफ क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, इसका हाफ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर, है ना। लिख लीजिए यहाँ पे, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस डी लिख दो या 2r लिख दो। ठीक है, 2r, पाई आर प्लस 2r। यहां से आप क्या करोगे, r को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, r ब्रैकेट पाई प्लस 2। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसी में जैसे मान लीजिए एक वृत्त के अंदर एक दूसरा वृत्त बन गया, और इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या लिख लो, छल्ले का क्षेत्रफल। ठीक है,
क्या लिखोगे? छल्ले का क्षेत्रफल लिखिए, छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले में दो हमारी रेडियस होंगी, छल्ले का क्षेत्रफल, ठीक है। रिंग जो होती है एरिया ऑफ रिंग, इसका क्या लिखोगे? इसमें दो त्रिज्याएं होंगी, एक हमारा हो जाएगा ये वाली R1 और दूसरी हो जाएगी R2, R1 और R2। तो लिखोगे पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक। नोट करो इतना। अब देखिए ये हमारा क्या है? सर्कल है, वृत्त है ना। अब यहाँ से अगर हम वृत्त पे एक जीवा खींचेंगे जिसको कोण बोलते हैं, तो वृत्त को क्या करेगा? दो भागों में बांटेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, जो छोटा भाग होगा उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। जो बड़ा भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर में लघु वृत्तखंड ये हो जाएगा हमारा लघु, और ये हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। लघु और ये हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनर, और ये हो जाएगा मेजर। अब हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। अब इससे हम बात इसको मतलब इसको बोलेंगे एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से जब बात करेंगे तो जो हमारा हम बात करेंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड होते क्या है? तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे ये हमारा क्या है? वृत्त है, और ये हमारा क्या है? सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से केंद्र पर, ठीक है, सेंटर पॉइंट से वृत्त की परिधि पर, ठीक है, परिधि पर, सेंटर की परिधि पर जो रेडियस की सहायता से जो एंगल बनता है ये हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड। ये हमारी क्या हो गई? रेडियस। रेडियस की सहायता से केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसको हम त्रिज्यखंड बोले या इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरा ये हमारा, तो ये वाला पोर्शन लघु हो गया, तो ये जो बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी को हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, बाहर आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे? बचेगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हमारा किसका आ गया? त्रिज्यखंड जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, देखिएगा अब हम बात करेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड ये हमारा क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। ये हमारी क्या है? जीवा। तो जीवा की सहायता से जो केंद्र पर कोण बनता है, ठीक है, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये छोटा पोर्शन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये बड़ा पोर्शन है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड।
तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल? सबसे पहले देखिएगा ये हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और अगर इस पूरे पोर्शन की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है ना। ये हमारा क्या हो गया, पूरा पोर्शन हमारा है त्रिज्यखंड, और ये वाला इतना पोर्शन जो है हमारा ये हमारा क्या है, त्रिभुज। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी गलत बोल दिया था, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब यहाँ पे, और ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, जो भी बना होगा आपका त्रिज्यखंड क्या हो रहा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहाँ पे कौन सा बनेगा, कोण के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर कोण हमारा क्या है 60 डिग्री का होगा तो सारे कोण हमारे 60 के हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र ये हमारी क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस है। अगर एक कोण 60 डिग्री का होगा तो रेडियस, अब देखो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, ये दोनों हमारे क्या है, OA और OB रेडियस है, तो दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। ये कोण हमारा 60 डिग्री हो गया, अब इसका मान x है, इसका मान x है। अब इसका कोण हमें फाइंड करना है तो x मिलकर के क्या हो जाएगा, 2x प्लस 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, तो 2x 180 माइनस 60, x की वैल्यू कितनी आ गई, 120/2 इक्वल टू 60, ठीक है। तो अगर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनेगा तो वो आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो वहां पे दूसरा फार्मूला लगाओगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर यहाँ पे अदर कोई त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे हमने कहा यहाँ से समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो मैंने लगाओगे 1/2, ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट समकोण त्रिभुज का अकॉर्डिंग टू त्रिभुज यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो आप इसको ये भी एक फार्मूला होता है, और त्रिसंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लगाओगे आप उसके लिए आप जो है ये फार्मूला भी लगा सकते हो कि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, r स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो r हमारा, या ऐसे छोड़ दो आप, ये भी सही है, ठीक है। अगर इसमें कॉमन निकालना चाह रहे हो तो r स्क्वायर हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 r स्क्वायर 1/2 साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी देख लीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दीर्घ, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ में तो ये सारा पोर्शन आ जाएगा हमारा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड को, वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हटा दिया। लिख लो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर माइनस, या सीधे पाई r स्क्वायर लिखो, या वृत्त का क्षेत्रफल लिखो, पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई r से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से नोट करो। चलिए देखिए अब ये हमारी क्या है, मान देखो अभी तक सारे फॉर्मूले हमने पढ़ चुके, ये हमारे क्या हमने कह दिया, ये मान लीजिए घड़ी है, क्या है, घड़ी। ये हमारा हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो गया यहाँ पर 3 और ये हो गया 9। अब इसके बीच में क्या है, ये हमारा कह दिया हमने 1 हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया इधर आपका 3 था तो 4 हो गया, और ये हो गया 5, ये 6 था, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, इधर 9 था, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ठीक है।
अब देखो, अब हमने जैसे कह दिया कि जो घड़ी की सुई द्वारा मिनट की सुई एक होती है, एक होती है सेकंड की सुई। हमने कहा ये है आपकी मिनट की सुई और ये है आपकी सेकंड की सुई, ठीक है। ये मिनट है, एम है, और ये एस है, ठीक है। अब देखो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनेगा, कैसे पता करोगे? तो घड़ी की जब हमने कहा मिनट की सुई एक राउंड पूरा करेगी तो एक चक्कर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो 1 मिनट में एक चक्कर लगाती, हमेशा याद रखिएगा। और 1 मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाएगी तो एक राउंड घूमी, यानी कि 1 घंटा आपका हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो एक चक्कर में जो आपका कोण बनेगा, एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? हमने कहा अगर यहां से पूरा घूम करके फिर हम यहीं पर आ गए तो 360 डिग्री कंप्लीट, बोलो कंप्लीट हो जाएगा ना। यानी कि एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। कौन सी चक्कर है, किसका? मिनट की सुई का। मिनट के सुई द्वारा एक चक्कर में बना कोण कितना हो गया? 360 डिग्री। और एक चक्कर में जो मिनट की सुई घूमेगी उसमें 1 घंटा होता है, लिख लेंगे यहाँ पे। एक चक्कर में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा तय किया गया समय, तय किया गया समय बराबर 1 घंटे, 1 आवर्स, है ना। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? बोलो। तो यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू, लिख लेना 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहां पे लिख दिया हमने 60 मिनट, लिख दिया ना। क्या लिखा? 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में रचित, 1 मिनट में, 1 मिनट इज इक्वल टू 360 बाई 60। 1 मिनट में बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 360/60। इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 6 बन जा 6 6 6 जा 36। यानी कि जो 1 मिनट में कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का, ठीक है। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री का। हमने कहा 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो हमने कह दिया 5 गुणे 1 मिनट में 6 डिग्री बने, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 डिग्री। हमने कहा 20 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो 20 मिनट बराबर 20 गुणे 6, 20 मल्टीप्लाई 6, 20 का 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 जा 120 डिग्री, ठीक है। हमने कहा 30 मिनट में, हाफ आवर्स में कितने डिग्री कोण बनेगा? कितने? हाफ आवर्स मींस 30 मिनट। तो 30 मिनट में तो 30 मल्टीप्लाई 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 30 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, तो 3 6 जा 80, 180 डिग्री। देखो, अब देखो 30 मिनट ये हमारा हुआ, और पूरा कोण हमने बताया था कि 360 का होता है। 360 का हाफ कितना हो गया? 180, ठीक है।